लोकप्रिय दृष्टि देख रहे आप सभी साथियों का स्वागत है। प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया चाहे न्यूज चैनलों में 2-3 दिन से लगातार आप देख ही रहे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सबसे बड़े नेता, सबसे अनुभवी नेता चंपा सोरेन जी का बीजेपी में जाने का सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो मैं गारंटी नहीं बता सकता हूं, मैं इस पे पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन आज 18 तारीख है और अभी से 2 घंटे पहले चंपा सोरेन ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स में एक ऐसा दुख भरी पोस्ट किया है जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि अब चंपा सोरेन जेएमएम में नहीं रहने वाले। आइए देखते हैं जो कि ट्विटर पर उन्होंने क्या पोस्ट किया है। चंपा सोरेन जी ने लिखा, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। उसके आगे लिखते हैं, इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आगे लिखते हैं, इसी दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके के तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया ना ही होने दिया। बहुत ही दुख भरी कहानी बयां कर रहे हैं। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। यानी कि ये इंडिया गठबंधन की तरफ से शायद किया गया हो। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री को रोका गया। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। यानी कि आप सोच सकते हैं, जो एक मुख्यमंत्री जो अपना मन में सोच लिया था कि हम आज ही नियुक्ति पत्र वितरण कर देंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री को दूसरा कोई रोक रहा है। मतलब बहुत अपमानजनक बात है। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। अब मजाक नहीं कर रहा हूं। जब चंपा सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। 3-4 महीने की तो बात थी, करने देते, रहने देते। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा।
पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। यानी कि गुरुजी शिबू सोरेन जी की बात कर रहे हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालत होते। यदि शिबू सोरेन अभी भी सक्रिय होते तो शायद जो है ऐसा नहीं होता। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। सोच सकते हैं। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था। और सच में चंपा सोरेन जी जो कह रहे हैं ये 100% सही है। इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस बीच कहीं ऐसे अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और यह सही डिसीजन भी था चंपा सोरेन जी का। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपा सोरेन लिखते हैं बाद में। एक्स का क्राइटेरिया के वजह से कुछ नहीं अटता है तो उसको बाद में आप दूसरा पोस्ट में लिख सकते हैं। तो और थोड़ा इन्होंने लिखा है, एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसीलिए इसमें पार्टी के किसी भी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये भी क्लियर कर दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि चंपा सोरेन जी वाकई में एक अच्छे इंसान भी हैं। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो मैं कभी भी सोच ही नहीं सकता। आप सोच लीजिए, पार्टी यदि छोड़ भी रहे हैं फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि जिस पार्टी में उन्होंने उतना दिन काम किया, उतना दिन राजनीति किया, उसका नुकसान करना भी नहीं चाहते। ऐसे नेता जेएमएम को जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इस ट्विटर पोस्ट से पूरा क्लियर हो जाता है कि चंपा सोरेन जी जो है ना, अब जेएमएम में नहीं रहने वाले। पर बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो कोई गारंटी है नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा भी उसके पास और एक विकल्प है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अलग संगठन बनाने के, यानी कि अलग पार्टी बनाने का भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास तजुर्बा है। अभी से राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, करीबन अगर देखा जाए ना तो 30-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। 30-40 साल का अनुभव है इसके पास। दूसरा पार्टी बनाने का सोच भी सकते हैं। आप सबने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।